नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही बड़ी और अविश्वसनीय सी लगने वाली लेकिन एक आपराधिक घटना हुई है, जिसमें अपराधियों के गिरोह ने पुलिस के एक आला अफसर डीएसपी रैंक के उनके समेत 7 अन्य लोगों की हत्या कर दी है और करीब 6 अन्य पुलिस वालों को घायल किया है जो अस्पतालों में है। एक नागरिक को भी घायल किया है। तो ये सूचना सुबह से बहुत तेजी से फैली, क्योंकि ये बहुत बड़ी वारदात थी और बहुत अरसे बाद इस तरह की किसी वारदात का उत्तर भारत में, कम से कम इस इलाके में जहाँ इस तरह की घटनाएं औसतन नहीं हुई हैं, होती रहती है कभी कभी और उन पे चर्चा होती है। 2013 में एक डीवाईएसपी की प्रतापगढ़ जिले में इसी तरह से हत्या हुई थी, लेकिन वो अकेली एक उनकी मृत्यु थी और 2-3 और अन्य लोग थे उसमें घायल थे, और उस पर बहुत पॉलिटिकल विवाद हुआ था। उसमें एक मंत्री को अपना पद गंवाना पड़ा था, उसमें सीबीआई जांच हुई थी और काफ़ी हंगामा उस पर मचा था। बचना भी चाहिए था, इस तरह की घटना हो जाए। देश में सबसे बड़ा किसी राज्य के पास अगर पुलिस बल है तो वो उत्तर प्रदेश है। उसके पास आर्म्ड कांस्टेबुलरी भी है और एक बहुत बड़ी तादाद में उसके अपना पुलिस बल है जो लोकल पुलिसिंग वगैरह करता है। ऐसा अमूमन उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर नहीं जैसी ये हुई है, लेकिन छुटपुट तो होती रहती है। जैसे ये सरकार जब बनी थी तो उसके करीब साल भर के भीतर ही आपने बुलंदशहर की घटना सुनी थी, जहाँ एक इंस्पेक्टर को एक भीड़ ने ऐसे ही मार डाला था और गोली मार दी थी। भीड़ ने पहले पथराव किया, फिर घेर लिया, फिर गोली मार दी थी। उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो सत्तारूढ़ दल से संबंध बताए गए थे उस समय, और बाद में वो लोग जमानतों पर छूट गए और उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, माला फूल हुआ उनका, उसको लेके बड़ी आलोचना भी रही। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कभी कभी हुई हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों के मारे जाने और उनके सारे हथियार लूट लेने की घटना ये पहली है। जो पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कराया है, मैं उसकी जरा सा डिटेल्स आपके सामने पढ़ देता हूँ तो आपको पुलिस के अपने कहे के अनुसार, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर नगर की ओर से जारी डिटेल्स हैं, जिसमें बता रहे हैं कि कोई राहुल तिवारी पुत्र रामविलास तिवारी की शिकायत थी थाना चौबेपुर की, और उसके तहत पुलिस बल ये विकास दुबे और इनके और 5 सहयोगियों को पकड़ने के लिए दबिश में गया हुआ था। इस टीम का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा कर रहे थे और उनके साथ विनय तिवारी थानाध्यक्ष चौबेपुर और थानाध्यक्ष बिठूर कौशलेंद्र प्रताप सिंह वो अन्य पुलिस के लोग थे। ये अपनी गाड़ियों में जब वहाँ पहुँचे, जिस गांव में इनको विकास दुबे और अन्य की गिरफ्तारी करनी थी और पूछताछ के लिए पकड़ना था, तो वहाँ एक जेसीबी लगा के रोक दिया गया था रास्ता। और जैसे ही जेसीबी को देखने के लिए ये लोग गाड़ियों से उतरे हैं, सामने से आड़ में छुपे हुए अपराधियों ने घनघोर फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग में तत्काल ये पुलिस बल को बहुत क्षति उठानी पड़ी। उसके 8 लोग, जिसमें डीएसपी समेत 8 लोग, जिसमें 2 थानेदार भी थे और 2 उप निरीक्षक थे, बाकी पुलिस वाले थे, ये सब मारे गए और करीब 7 लोग घायल हुए। जैसा मैंने बताया, इसमें जो घायल लोग हैं उसमें कौशलेंद्र सिंह थानाध्यक्ष बिठूर, सुधाकर पांडे चौबेपुर उप निरीक्षक, कांस्टेबल शिवमूर्त निषाद, कांस्टेबल अजय सिंह सेंगर, कांस्टेबल अजय कुमार कश्यप, ये सब बिठूर थाने के हैं, और होमगार्ड जयराम कटियार ये घायल हुए, और एक नागरिक विकास बाबू नाम का घायल हुआ इसी फायरिंग में। ये सारे लोग इस प्रेस नोट के अनुसार इस कांड में घायल हुए हैं और 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके नाम देवेंद्र मिश्रा, जो डीसीपी मतलब डीएसपी कहते हैं उत्तर प्रदेश में उनको, और महेश कुमार यादव उप निरीक्षक, अनूप कुमार सिंह उप निरीक्षक नेबूलाल, कांस्टेबल जितेंद्र पाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल बबलू कुमार और कांस्टेबल राहुल कुमार, इन लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। यह भी बताया गया कि वहाँ पर पुलिस के असलहे, जिनमें एक AK-47 राइफल, एक इंसास राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल,
एक और 9mm की 2 पिस्टल्स ये लूट ली गई इन लोगों से। अपराधियों ने इनको मार देने के बाद इनके हथियार भी लूट लिए थे। ये विवरण है शुरू का। इसके बाद एक विवरण और आया जिसमें यह आया कि बाद में पुलिस बल जब पहुंचा और उसने अपनी कार्रवाई की तो उसमें इस गिरोह के 3 लोग एक मुठभेड़ में किसी अन्य स्थान पर मारे गए। अभी उनके वृत्तांत और डिटेल नहीं आए हैं। कोई उसमें सूचना ये बताता है कि इसका एक भाई था उसमें और इसका मामा था, लेकिन अब जब तक पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण और डिटेल्स ना आ जाए अभी कुछ भी कहना एक शंका की जा सकती है कि इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। अपुष्ट सूचनाएं हैं जो ये पुष्ट सूचना थी जो मैंने नाम इसके पहले लिए, क्योंकि ये पुलिस अधीक्षक की ओर से ये बयान था। इस घटना ने पूरे उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में एकाएक बिल्कुल ही लोगों को विचलित कर दिया है। आज के अखबार में और आज उसके बाद लगातार और बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं जो आपराधिक घटनाएं हैं। इलाहाबाद में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला है। इधर पश्चिम में दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद वगैरह में भी इसी तरह एक पिता और एक पुत्री की हत्या का मामला है। महोबा वगैरह में 2 इस तरह के हत्या और दूसरे मामलों के खबरें आई हैं। तो कई जगहों से अपराध की ढेर सारी खबरें एक साथ आई हैं, जिसने उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की हालत है उसको लेके एक चिंताजनक तस्वीर प्रकट कर दी है। हम लोगों के पास ये भी हो रहा है कि सुबह से अफवाहों का बाजार गर्म है। बहुत सारे चित्र इधर से उधर हो रहे हैं। एक इसी तरह का चित्र हमारे जानकारी में आ गया था जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, लेकिन जानकारी होते ही कि वो गलत था उसको हटा दिया गया है और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस तरह की भूल नहीं होनी चाहिए लेकिन हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारे पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और जो रिटायर हो गए हैं बड़े बड़े पदों से, डीजी वगैरह, उनकी प्रतिक्रियाएं आने लगी। हम लोगों ने भी कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं ली हैं, आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश पुलिस के पद से रिटायर हुए विभूति नारायण राय साहब, जो हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आप सुने इस मामले में। कानपुर के थाना चौबेपुर में जो आज बीती रात में एक दुखद घटना हुई है जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। इन 8 पुलिसकर्मियों में एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी भी है। ये कई तरह के प्रश्न खड़ा करता है। ये घटना कई तरह के प्रश्न खड़ी करती है। एक तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान इससे पैदा हो रहा है। ये लगातार क्लेम किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने पस्त हैं कि वो या तो अपनी जमानतें तोड़ा के जेल चले जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं या फिर ऊपर पहुंचा दिए जा रहे हैं। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि विकास दुबे जैसा अपराधी जो थाने में घुस करके जिसने एक हत्या की थी और एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति की हत्या थानाध्यक्ष के कमरे में घुस की थी, इससे आपके उसके दुस्साहस और उसके संसाधनों का पता चलता है। वो न सिर्फ ज़मानत पे छूट करके वापस अपने घर में आ गया था, बल्कि उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि जब पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार करने गए तो उसने उन पर फायर किया और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इसके अलावा जो रेडिंग पार्टी गई थी उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने सिखलाई का पूरा पालन नहीं किया। जो एसओपी होती है, जो इस तरह के एक सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसका पालन नहीं किया। वो एक भेड़ बकरी की तरह भीड़ के तौर पे वहाँ पहुँच गए और मारे भी गए। उसमें से 8 लोग तो मारे ही गए और ये जो खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से उनके हथियार भी लूटे गए हैं। तो ये उनके ऊपर भी उनकी जो कार्य पद्धति है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। उनके पुलिसकर्मियों के पास ये सूचना तो थी कि अपराधी अपने गांव आया हुआ है, लेकिन उस अपराधी के पास कितने लोग उसके साथ हैं, उसके पास कितने हथियार हैं, उसके पास क्या उसके इरादे हैं, इन सब के बारे में पुलिस को पूरी सूचना नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इन सब पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए और ऐसे इफ़ेक्टिव और रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक और वरिष्ठ डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर हुए काफ़ी सीनियर अधिकारी बलराज भल्ला साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी भी बात सुन लें, फिर इसके बाद मैं अपनी बात कहता हूँ। कानपुर देहात उत्तर प्रदेश की ये बड़ी दुखद घटना है
जिसमें 8 पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। वास्तव में ये हमारे लाचार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक नमूना है, जिसमें अपराधियों को तो संरक्षण मिलता है और आम आदमी इसी कानून द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यदि इस कानून में बेसिक चेंजेस नहीं की जाएंगी तो आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता रहेगा। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल लाचार एवं पुराना हो चुका है। पुलिस का मनोबल भी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से गिरता है और पुलिस अपने आप को लाचार महसूस करती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे अपराधी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे देश के लिए और क्या हो सकती है कि एक अपराधी अपराध को एक राजनीतिक क्वालिफिकेशन के रूप में देखता हो। मेरे विचार से सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और जो ऐसे आदमी इस प्रकार की महत्वाकांक्षा रखता हो उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए। जय हिंद। आपको याद ही होगा जब योगी जी की सरकार बनी थी, उसके कुछ ही दिनों बाद बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर को अपराधियों ने, जो सत्तारूढ़ दल के समर्थक बताए जाते थे, उन लोगों ने घेर के ऐसे ही भीड़ में मार दिया था। गोली भी मार दी थी उनको, की मृत्यु हो गई थी। उसकी जांच वाँच हुई, जो लोग पकड़े गए थे उनको बाद में जमानतें मिल गई और उनका बड़ा लाव लश्कर से स्वागत हुआ, माला फूल पहनाए गए, हीरो बनाए गए। इससे जो समाज में धारणा जाती है वो धारणा बहुत नुकसान करती है। आज ही यूपी की जो खबरें हैं ज़रा उनको देखिए तो नज़ारा मिलता है कि जो योगी जी कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें बहुत बुनियादी फ़र्क है। नवाबगंज प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या हुई है आज, जो खबर में। अमरोहा में किसी युवक को गोली मार के मार दिया है। साहिबाबाद में पिता और 8 साल की बच्ची की हत्या हुई है। महोबा में एक बुजुर्ग को बेटे ने मार दिया है। महोबा में पैरोल से छूटे एक कैदी की हत्या हुई। ये सब जनरल वहाँ के जो स्थानीय अखबार हैं उसमें अगर क्राइम की रिपोर्ट्स आप एक नज़ारा लें तो उससे ये समझ में आता है। तो योगी जी को सचमुच में कुछ बेसिक करना होगा, शायद वो उसको जानते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि वो एक तरह की, आप कहें कि तानाशाही किस्म की प्रवृत्तियों से इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे, यानी डरा धमका के कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। चीज़ें बिगड़ती रहती हैं और फिर वो अगर सिस्टम नहीं बनता तो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह का लग रहा है। पहले वो एक धर्म विशेष के लोगों को, उससे जुड़े छोटे मोटे क्रिमिनल्स वगैरह पर सारी पुलिस की ताकत दिखा के या उनको वैसे ही सता के, उनको धार्मिक और दूसरे कारणों में परेशान करके, उनके ऊपर ज़्यादा मुकदमे लाद के, उनको ज़्यादा यूएपीए जैसे सख्त कानूनों में फंसा के, उनकी जमानतों का विरोध करके सोच रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। उनका जितना प्रतिशत है उतना ही प्रतिशत उनका अपराध में हिस्सा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बाकी जो बहुमत समाज है, अगर उसमें आपका मैसेज ठीक से नहीं जा रहा है तो बहुमत समाज से ये सब निकल के विद्रूप आपके सामने आएगा, और ये अब आपके सामने है। तो खैर, हम इस स्टोरी पे कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगे हम लोग बीच बीच में दूसरे वीडियोज़ में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।